सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसके लिए हम हाइकेनासी चार्ट का यूज करेंगे। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ पहले अब हम समझ लेते हैं हमें हाइकेनासी को अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर जाना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको हाइकेनासी मिलेगा, इसे आपको जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। नाउ अब हमारे चार्ट पे हाइकेनासी चार्ट अप्लाइड हो चुका है। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता हाइकेनासी चार्ट क्या होता है, मैं उन लोगों को थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दूं। हाइकेनासी एक टाइप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट है। ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट से थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंस है। नाउ अब मैं यहाँ आपको इसके कैलकुलेशन के बारे में नहीं बताने वाला क्योंकि ये हमें इनकम जनरेट करके नहीं देने वाला। जो मेन चीज है वो समझते हैं। तो जब हम नॉर्मल कैंडलस्टिक के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो अप ट्रेंड के दौरान बहुत से रेड कैंडल्स फॉर्म होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और डाउन ट्रेंड के समय बहुत से ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें हम टेक्निकल टर्म में नॉइज बोलते हैं। वहीं हाइकेनासी चार्ट इन नॉइसेस को क्लियर करके हमें मार्केट का एक क्लियर व्यू देता है और साथ ही ये हमें ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी बताता है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अभी यहाँ हमारे पास नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है और मार्केट अप ट्रेंड में है, बट यहाँ कुछ अनोइंग रेड कैंडल्स है जो हमें लाइव ट्रेडिंग के दौरान कंफ्यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम सेम चार्ट हाइकेनासी का देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हाइकेनासी ने कैसे नॉइज को रिड्यूस कर दिया। नाउ अब समझते हैं कैसे हाइकेनासी की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कैंडल्स का कलर ग्रीन है, उनकी बॉडी बड़ी है और उनका लोअर विक नहीं है, मतलब मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और अगर कैंडल्स का कलर रेड है, उनकी बॉडी बड़ी है और उनका अपर विक नहीं है, इसका मतलब मार्केट अभी स्ट्रांगली बेरिश है। अब एक बात हम सभी को पता है, कोई भी ट्रेंड यहाँ परमानेंट नहीं है। इवेंचुअली ट्रेंड वीक होते हैं और फिर रिवर्स हो जाते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं। हाइकेनासी हमें ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। सो हाइकेनासी चार्ट में हमें फ्रिक्वेंटली इस प्रकार के डोजी कैंडल्स दिखते हैं जहां कैंडल की बॉडी छोटी होती है पर इसका अपर विक और लोअर विक लंबा होता है। यही वो कैंडलस्टिक है जो हमें रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्जिस्टिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, विद इन द ट्रेंड हमें डोजी कैंडल्स को देखना है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, रेड या ग्रीन, हमें इसके कलर से कोई मतलब नहीं, बस इसकी फॉर्मेशन मैटर करती है। नेक्स्ट, अब हमें दो बड़ी कैंडल्स के बनने का वेट करना है जिनका कलर प्रीवियस ट्रेंड के अपोजिट हो। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड के दौरान यहाँ हमारे पास एक डोजी कैंडल है। नाउ अब हमें यहाँ वेट करना है दो बड़े कैंडल्स के बनने का जिनका कलर ट्रेंड के अपोजिट हो। इस एग्जाम्पल में हमें दो रेड कैंडल चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ हमें दो बिग रेड कैंडल मिलते हैं जिनके अपर विक नहीं है, तो यहाँ हमारा एंट्री सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ हमारे पास एक डोजी कैंडल स्टिक है। नाउ अब हमें दो बिग ग्रीन कैंडल चाहिए जिनका लोअर विक ना हो। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो हमें दो बिग ग्रीन कैंडल मिलती है जिसका लोअर विक नहीं है, तो यहाँ हमारा एंट्री सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। सो अब हम यहाँ बाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम हाइकेनासी के साथ रिवर्सल्स को ट्रेड कर सकते हैं। नाउ एक और बेस्ट वे है जिसे यूज करके हम हाइकेनासी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है हाइकेनासी को स्टॉकेस्टिक के साथ कंबाइन करके। यहाँ भी हम स्टॉकेस्टिक के डिटेल में नहीं जाने वाले क्योंकि ये बहुत सिंपल है। बेसिकली ये जस्ट RSI की तरह ही है। अगर ये दोनों लाइनें लोअर बैंड के नीचे है, मतलब मार्केट अभी ओवरसोल्ड है, मतलब अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और अगर दोनों लाइनें अपर बैंड के ऊपर है, मतलब मार्केट अभी ओवरबॉट है और अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। पर अगर हम स्टॉकेस्टिक को यूज करते हैं तो हम सिर्फ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के बेस पर कोई ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इस इंडिकेटर को इस तरह फॉलो करते हैं तो ये हमें बहुत फॉल्स सिग्नल देगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। अगर हम इसके द्वारा दिए गए हर सिग्नल पर ट्रेड लेते हैं तो हमें ह्यूज लॉस हो सकता है। इसलिए हमें इसके साथ सेकंड कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर चाहिए जिसके लिए हम हाइकेनासी चार्ट का यूज करेंगे। आइए स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो हमें ऐसे सेटअप चाहिए जहां स्टॉकेस्टिक अपने ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में हो पर स्टॉक में कोई बड़ा मूव ना आया हो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्टॉकेस्टिक अभी अपने ओवरसोल्ड लेवल पर है, पर अगर आप चार्ट देखो तो प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुका है। तो हमें ऐसे सेटअप नहीं चाहिए क्योंकि प्राइस यहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा चुका है। तो हमें कुछ ऐसे सेटअप चाहिए जहां स्टॉकेस्टिक अपने ओवरसोल्ड लेवल में हो पर प्राइस में अभी तक कोई सिग्निफिकेंट गिरावट ना आया हो। इसका मतलब यहाँ डाउनवर्ड मोमेंटम वीक है और यहाँ से एक हाई पॉसिबिलिटी है
जब स्टॉकेस्टिक अपने ओवरसोल्ड लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाए तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो स्टॉकेस्टिक अपने ओवरबॉट लेवल से ओवरसोल्ड लेवल में आ गया है, पर स्टिल प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट या गिरावट नहीं आया, मतलब यहाँ डाउनसाइड वॉल्यूम वीक है। तो यहाँ हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम यहाँ भी स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट से ओवरसोल्ड लेवल पे आ जाता है, पर प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब यहाँ डाउनसाइड वॉल्यूम वीक है, जो यहाँ हमें एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सो मैंने आपके साथ हाइकेनासी को यूज करने के कुछ बेस्ट वे शेयर किए, और एट द एंड ऑफ द वीडियो इतना ही बोलूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।